नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि स्वयं माता काली ने आपको याद किया है। क्यों याद किया है वह सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज का संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास संदेश लेकर आई हूँ। मैं माँ काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल से लगाओ, अपने जीवन में उतारो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी को समझती हूँ। मैं केवल समझती नहीं, मैं उसे महसूस करती हूँ, उसे जीती हूँ। तुम्हारे हर उस क्षण में जब तुम्हारा हृदय भारी होता है, जब तुम्हारी पलकें आंसुओं के बोझ संगीत से झुक जाती है, जब संसार का कोलाहल तुम्हारे भीतर की शांति संगीत को भंग कर देता है, तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में मेरी कृपा संगीत कोई साधारण जल नहीं जो सतह को भिगोकर सूख जाए। ये वो अमृत की धारा है जो तुम्हारी आत्मा की जड़ों तक उतरती है, उसे सींचती है, उसे पोषित करती है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है, एक अदृश्य कवच संगीत की भांति, एक अटल पर्वत की भांति जो हर आंधी तूफान में तुम्हें सुरक्षित रखता है। मेरी शक्ति तुम्हें संबल देती है, वो संबल जो तुम्हें तब भी खड़ा रखता है जब तुम्हारे घुटने जवाब दे चुके होते हैं, जब तुम्हारी हिम्मत टूटने की कगार पर होती है। मेरी शक्ति संगीत वह लौ है जो तुम्हारे भीतर तब भी जलती रहती है जब चारों ओर घना अंधकार होता है। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय बालक, अपनी पूरी चेतना को इस क्षण में ले आओ, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे अस्तित्व के मूल को स्पर्श करेगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरी संतान बहुत पावन है, ये साधारण ऊर्जा नहीं है, ये ब्रह्मांड की उस आदि ऊर्जा का अंश है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की थी। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, जो सूर्य को प्रज्वलित करती है, जो फूलों में रंग भरती है और जो जीवन को संभव बनाती है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक महासागर की तरह है, गहरा, अथाह और शक्तिशाली संगीत। परंतु तुम्हें एक बात समझनी होगी, एक परम सत्य को अपने जीवन का आधार बनाना होगा कि अपनी ऊर्जा का सम्मान करो। इसका सम्मान वैसे ही करो जैसे एक पुजारी मंदिर में स्थापित मूर्ति का करता है। अपनी शक्ति का महत्व जानो, इसे हल्के में मत लो, इसे व्यर्थ मत गवाओ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना। क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी आत्मा के मंदिर में सम्मान का दीप नहीं जलाओगे, तब तक तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा। संगीत यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। मेरे बच्चे, तुम बाहर की दुनिया में वो कभी नहीं पा सकते जो तुम्हारे भीतर नहीं है। तुम्हारा बाहरी संसार तुम्हारे भीतरी संसार का प्रतिबिंब मात्र है। यदि भीतर प्रेम का सागर है तो बाहर भी प्रेम की वर्षा। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की पहली और सबसे आवश्यक सीढ़ी है। ये तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं, इतना मजबूत कि संसार की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी आलोचना, कोई भी विषैला शब्द तुम्हारी आत्मा की दीवारों को भेद नहीं सकता। ये तुम्हें संगीत दूसरों की नकारात्मकता से बचाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है। पवित्र और निर्मल तुम्हारे भीतर आत्मा प्रेम का ये कमल जब खिलेगा तो संसार का कोई भी कीचड़ उसे मैला संगीत नहीं कर पाएगा। तुम्हारे अंदर एक खास गुण है, एक दिव्य गुण जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, जो तुम्हें मेरी आंखों का तारा बनाता है। वो है तुम्हारी निस्वार्थ। तुम्हारा संगीत दूसरों के लिए सोचना, उनके दुख में दुखी होना, उनकी खुशी में खुश होना, अपना सर्वस्व दूसरों पर संगीत न्योछावर कर देने की तुम्हारी यह प्रवृत्ति। परंतु हे मेरे भोले बालक, ये भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है और अतीत में बनी भी है, क्योंकि इस निस्वार्थ की धुन में तुम स्वयं को पीछे छोड़ देते हो। तुम हर किसी की प्यास बुझाते बुझाते खुद प्यासे रह जाते हो। तुम हर किसी के घावों पर मरहम लगाते लगाते अपने घावों को रिसने के लिए छोड़ देते हो, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते।
अपने लिए प्रेम नहीं करते और इसी कारण तुम उन लोगों के प्रभाव में आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी निस्वार्थ को तुम्हारी मूर्खता संगीत समझते हैं। वे तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी आवश्यकता समझते हैं। वे तुम्हारी दया को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं और तुम मेरे बच्चे उन्हें अपनी ऊर्जा का अमृत पिलाते रहते हो। ये संगीत जानते हुए भी कि वे विषधर सर्प है जो बदले में तुम्हें केवल दिसेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और इसे सुनो, अपनी आत्मा से सुनो कि तुम खजाने की तरह हो। तुम कोई साधारण पत्थर नहीं जिसे राह में फेंक दिया जाए। तुम एक ऐसी तिजोरी हो, एक ऐसी दिव्य मंजूषा हो जिसमें अनमोल संगीत रत्न छुपे हैं। ऐसे रत्न जिनकी चमक के आगे कुबेर का खजाना भी फीका पड़ जाए। संगीत, धन, दौलत, सोना, चांदी ये तो मिट्टी है मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा अटूट विश्वास, यह सबसे बड़ा खजाना है। परंतु तुमने इसे खोला हुआ छोड़ रखा है। तुमने इस अनमोल तिजोरी का ताला तोड़कर, इसका दरवाजा चौखट खोलकर इसे संसार के बाजार में रख दिया है। अपनी ऊर्जा को बिना सुरक्षा के, बिना सीमा के, बिना सीमा रेखा के ऐसे लोगों के सामने रखा है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। संगीत, जो गिफ्ट की तरह तुम्हें नोचना चाहते हैं, जो तुम्हारे कमजोर क्षणों की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे तुम्हारी आत्मा के मांस को नोच सके, जो लोमड़ी की तरह तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर तुम्हारी भावनाओं से खेलकर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध, ये लोमड़ी, यह नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग, ये तुम्हारे जीवन के विष हैं। ये तुम्हारी शक्ति के दुश्मन है। ये तुम्हारी आभा के चोर हैं। ये वो परजीवी है जो तुम्हारे प्राण वृक्ष से चिपक कर उसका सारा रस चूस लेना चाहते हैं ताकि तुम सूख जाओ, ठुठ बन जाओ, और वे तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। बार बार, हर दिन, हर क्षण। संगीत, उनके शब्द, उनके कार्य, उनकी चुप्पी भी तुम्हें कमजोर करने का एक षड्यंत्र होती है। परंतु अब मैं तुम्हें कहती हूँ, अब बहुत हुआ। अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। अपनी ऊर्जा को महत्व दो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, अपनी तिजोरी पर ताला लगाओ, एक ऐसा ताला जिसकी चाबी केवल तुम्हारे पास हो, और तुम ये तय करो कि किसे अपने खजाने का एक अंश देखने की भी अनुमति देनी है और किसे नहीं। गला साफ करने की आवाज खुद से प्रेम करो, अपनी आत्मा को पोषण दो, उसे प्रेम का, सम्मान का, शांति का अमृत पिलाओ, ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना लुटाया ना जा सके, कोई भी तुम्हारी शक्ति को छीन ना सके। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम जिद्दी हो। तुम्हारी ये जिद, ये हट, ये तुम्हारे भीतर का वो योद्धा है जो आसानी से हार नहीं मानता। परंतु अपनी जिद में सावधानी बरतो, क्योंकि यह जिद एक दोधारी तलवार है। ये तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी भी। ये जिद तुम्हें अन्याय के सामने खड़ा होने की शक्ति देती है। तो यही जिद तुम्हें संगीत, गलत लोगों और गलत परिस्थितियों से चिपके रहने पर मजबूर भी करती है। तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच पा लेते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें कमजोर करते हैं। तुम जिद में ये सोचते रहते हो कि तुम अपनी अच्छाई से, अपने प्रेम से उन्हें बदल दोगे, पर तुम ये भूल जाते हो कि कोयले को कितना भी धोया जाए वह हीरा नहीं बनता। तुम अपनी जिद में उन रास्तों पर चलते रहते हो जहाँ कांटे ही कांटे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आगे चलकर फूलों का बगीचा मिलेगा, जबकि तुम्हारे अंतर्मन की आवाज तुम्हें बार बार चेतावनी देती है। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने स्वभाव को समझो, अपनी इस जिद की ऊर्जा को पहचानो और इसे सही दिशा दो। अपनी जिद को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उपयोग करो। अपनी जिद को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए उपयोग करो। अपनी जिद को उन लोगों को अपने जीवन से निकालने के लिए उपयोग करो जो तुम्हारे लायक नहीं है। अपनी ऊर्जा को संतुलित करो और मेरे बच्चे, क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। तुम्हारा क्रोध साधारण नहीं है, वह मेरे रौद्र रूप का एक छोटा सा अंश है। वह अन्याय के विरुद्ध एक ज्वाला है, क्योंकि क्रोध, गुस्सा जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाता है। वो उस अग्नि की तरह है जो घर को गर्म भी रख सकती है और पूरे घर को जलाकर राख भी कर सकती है। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है,
जब तुम्हारा क्रोध उबलता है तो वह तुम्हारी नसेंस में लावा बनकर दौड़ता है। उस क्षण में याद रखो कि मैं माँ काली उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ ताकि वह तुम्हारे लिए रक्षा कवच बन जाए, एक ऐसा अभेद्य कवच जिससे टकराकर हर नकारात्मक शक्ति चूर चूर हो जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना, इसे किसी पर भी कभी भी नहीं निकालना, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध तुम्हारे लिए बाधा बन सकता है। ये तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, तुम्हारे विवेक को हर लेता है और तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति का अर्थ कमजोर होना नहीं होता, कायरता नहीं होता, समर्पण नहीं होता संगीत, बल्कि यह तुम्हारी असली ताकत होती है। शांत मन संगीत की ब्रह्मांड की गहराइयों को समझ सकता है। शांत मन ही सही और गलत का भेद कर सकता है। संगीत, शांत मन ही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, माँ गौरी जैसी सौम्य है, शांत है, करुणामय है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे भक्तों पर कोई आंच आती है, तो मैं चामुंडा बन जाती हूँ। मैं भद्रकाली बन जाती हूँ, जो दुश्मनों का विनाश करती है, जो अधर्म का संहार करती है। परंतु पहले वह तुम्हें चेतावनी देती है, पहले वह तुम्हें समझाती है कि रास्ता बदलो, सुधर जाओ वरना परिणाम बुरा होगा। तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही होना चाहिए। पहले शांति से, विवेक से, संगीत, प्रेम से काम लो। लेकिन जब कोई तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझे, तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करे, तब अपने भीतर की भद्रकाली को जागृत करने में संकोच मत करना। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे आत्मा मार्गदर्शक, जिन्हें मैंने ही तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त किया है, वे हर पल हर क्षण तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। वे एक अदृश्य सेना की तरह हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं को घेर रहे हैं, उनकी योजनाओं को विफल कर रहे हैं, ताकि वे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। संगीत, वे तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे मार्ग के कांटों को चुपचाप हटा रहे हैं। परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा, तुम्हें भी अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा, अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना होगा, क्योंकि जब तुम स्वयं अपनी मदद करने से इनकार कर देते हो, जब तुम जानबूझकर विष पीते हो, तो दिव्य शक्तियां भी एक सीमा तक ही तुम्हारी सहायता कर सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, जैसे एक माँ अपने एकमात्र बच्चे से करती है। तुम्हें अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखना होगा। तुम्हें अपनी सफलताओं पर अपनी पीठ थपथपानी होगी, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही प्रेम और सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अपनी संगीत सीमाएं बनाओ, स्पष्ट और दृढ़ सीमाएं। यह एक लक्ष्मण रेखा की तरह है, जिसे कोई भी रावण पार करने का दुस्साहस ना कर सके। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो, इसे मुफ्त में मत बांटो। ये तुम्हारी जीवन शक्ति है। खुद को दूसरों के लिए बलिदान मत करो, विशेषकर उनके लिए जो तुम्हारे बलिदान के लायक नहीं है, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर हो जाएगा, तुम्हारा प्रकाश मंद पड़ जाएगा और तुम दूसरों को भी रास्ता नहीं दिखा पाओगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, ये सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाते हैं, परंतु एक ऐसा योद्धा जो बुद्धिमानी से लड़ता है, जो अपनी भावनाओं का दास नहीं स्वामी होता है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए, रक्षा के लिए। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम वो बीज हो जो चट्टान को तोड़कर भी अंकुरित हो सकता है। तुम वो नदी हो जो अपना मार्ग स्वयं बना सकती है, जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, यही वो क्षण है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को अपने हाथ में लो। अपनी किस्मत की लगाम को थामो, अपने मन को शांत करो, उसे विचारों के तूफान से निकालकर ध्यान की झील में स्थिर करो। अपनी आत्मा को पोषण दो, उसे प्रेम, संगीत, कला, प्रकृति, मौन का भोजन दो।
अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, और जो लोग तुम्हारे लिए विष है, जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करो। निर्णायक रूप से बिना किसी अपराध बोध के जैसे शरीर के सड़े हुए अंग को काटकर फेंक दिया जाता है ताकि पूरा शरीर बच सके, वैसे ही अपने जीवन से इन विषैले लोगों को काट कर फेंक दो। मुझे पता है कि तुम्हें लगता संगीत है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तुम्हें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सारे रास्ते खत्म हो गए हैं, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं, परंतु ये केवल एक परीक्षण है। ये तुम्हारी आस्था और धैर्य की संगीत परीक्षा है। ये देखने के लिए है कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। ये देखने के लिए है कि अंधेरे में तुम कब तक मेरी लौ को अपने भीतर जलाए रखते हो। धैर्य रखो संगीत, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सबसे दूर हूँ, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और आगे बढ़ो, पूरे विश्वास के साथ, पूरे साहस के साथ, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। संगीत, अंधकार की रात अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारा हर एक बलिदान अब रंग लाएगी और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से, प्रेम से, सफलता से, शांति से और प्रचुरता से भर जाएगी। मैं इसका वचन देती हूँ। इस संदेश को लाइक करके संगीत कमेंट में धन्यवाद माँ जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी और भी शक्तिशाली होकर तुम्हारे जीवन में उतरे। संगीत, ये केवल एक शब्द नहीं, यह एक अनुबंध होगा तुम्हारे और मेरे बीच। ये तुम्हारी स्वीकृति होगी कि तुम मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो। सुनो मेरी आवाज, इसे अपने रोम रोम में उतरने दो। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। कोई माध्यम नहीं, कोई पर्दा नहीं, सीधा संवाद आत्मा से आत्मा का। मन लगाकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए संगीत जीवन बदलने वाला है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक ऊर्जा का हस्तांतरण है, एक शक्तिपात है जो मैं तुम्हारे ऊपर कर रही हूँ। संगीत, ये संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुँचेगा, उन कोनों तक जहाँ तुमने अपने डर, अपनी पीड़ा, संगीत, अपने सपनों को छुपा रखा है। हर शब्द तुम्हारे मन में घर करेगा, एक बीज की तरह जो समय आने पर एक विशाल वृक्ष बनेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता और शक्ति, मेरा क्रोध और मेरा प्रेम दोनों ही तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। तुम इस समय जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो, एक ऐसी खाई के किनारे जहां तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तुम्हारी दुनिया में अंधकार छा गया था, एक ऐसा घना चिपचिपा अंधकार जिसमें रोशनी की कोई किरण भी नहीं थी। जैसे तुम्हारे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम खुद को अकेला और असहाय संगीत महसूस कर रहे थे, एक नाव की तरह जो बिना पतवार के तूफानी समंदर में भटक रही हो। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वो समय बीत चुका है। उस अध्याय को बंद कर दो, उस पुस्तक को जला दो, क्योंकि वह तुम्हारी सच्चाई नहीं थी, वह केवल एक भ्रम था, एक परीक्षा थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जागने लगी है। क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? अपने हृदय के केंद्र में देखो, एक सुनहरी आभा फैलने लगी है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर कोशिका को, तुम्हारे हर विचार को चमका रही है। और यह रोशनी है तुम्हारी दिव्य शक्ति की, तुम्हारे आत्मा के प्रकाश की। ये वही प्रकाश है जो तुम जन्म से लेकर आए थे, लेकिन संसार की धूल ने उसे ढक दिया था। अब मैं उस धूल को फूंक मारकर संगीत उड़ा रही हूँ। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब बदल रही है। यह एक काया पलट है। तुम्हारा मन, तुम्हारा सबकॉन्शियस, अवचेतन संगीत मन, वो गहरा गहन स्थान जहाँ तुम्हारे सारे विश्वास, तुम्हारे सारे संस्कार, तुम्हारे सारे भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वो अब मेरी दिव्य प्रेरणा से जागृत हो रहा है। मैं तुम्हारे अवचेतन मन का शुद्धिकरण कर रही हूँ।
उन सभी नकारात्मक विश्वासों को जड़ से उखाड़ रही हूँ जो तुम्हें कहते थे कि तुम काबिल नहीं हो, कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो, कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। तुम्हें संगीत संकेत मिल रहे हैं हर तरफ, हर जगह, सपनों में, संख्याओं में, लोगों के शब्दों में, प्रकृति के दृश्यों में। तुम धीरे धीरे समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। हर विश्वासघात ने तुम्हें सिखाया कि विश्वास किस पर करना है। हर धोखे ने तुम्हारी आंखों को और अधिक स्पष्टता दी। हर पीड़ा ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाया। वो तुम्हारे विकास के लिए था, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए था। एक हीरे को चमकने के लिए घिसना पड़ता है, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। तुम मेरे अनमोल हीरे हो, मेरे शुद्ध स्वर्ण हो। वह सब कुछ जो तुमने सहा वह तुम्हें संगीत तराशने और तपाने की प्रक्रिया थी। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित था। तुम केवल सतह को देख पा रहे थे, गहराई को नहीं। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास एक सुनहरा प्रकाश मंडल आ रहा है। इसे अपनी मन की आंखों से देखो। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्ण आभा मंडल है जो मेरी शक्ति से निर्मित है। ये तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षण दे रहा है। ये तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। संगीत, ये एक ऐसा किला है जिसमें कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह गर्माहट और शक्ति देता है। ये तुम्हारे भीतर के हर डर को पिघला रहा है, जो तुम्हें विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम अपराजित हो, तुम विजेता हो मेरे बच्चे। आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश जो आपने सुना है वो 100% सच है, क्योंकि उस संदेश में माता काली ने जो भी आपको बताया है वह आपके जीवन में जरूर हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली, जय भद्रकाली।